जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए झारखंड में सुपरवाइजर के दोस्तों साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी दोस्तों सेट 1 लेके आए हैं, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। या आप लोग आगामी आने वाले झारखंड में सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग का इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा और इसी टाइप का आएगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम से पहले इस सब क्वेश्चन को देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा ये इस वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आप लोग जो है एकदम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी आप लोग का जो हर एग्जाम में वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हम लोग क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, समकालीन समाज की कौन सी समस्या लोगों के बीच अधिक दूरी और अलगाव पैदा करती है? शहरीकरण, ग्लोबलाइजेशन, बेरोजगारी, प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण। देखिए समकालीन समाज की जो शहरीकरण है, शहरीकरण से ही लोगों के बीच दूरियां बढ़ता है। गांव में देखिएगा आदमी मिलजुल के रहते हैं, लेकिन वही शहर में जाइएगा तो आप लोग एक घर से दूसरा घर जाएगा उसको पहचानता तक नहीं है, क्या वो मर रहा है जी रहा है कोई मतलब नहीं है ना। तो यही शहरीकरण से होता है और दूरियां जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए फ्रायड के अनुसार परिवर्तन प्रतिरोध मुख्य रूप से किससे उत्पन्न होता है? समाज से, आंतरिक संघर्ष से, बाहरी दबाव से या फिर परिवार से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक, यानी कि अंदर के संघर्ष से, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंतरिक संघर्ष। नेक्स्ट है, चलिए देखिए थर्ड नंबर प्रश्न है आप लोग का, सुविधा वंचित समूहों में शिक्षा के कौन से प्रमुख बाधक होते हैं? सामाजिक भेदभाव, आर्थिक संसाधनों की कमी, पारिवारिक समर्थन की कमी, उपरोक्त सभी। तो देखिए सुविधा वंचित समूहों में दोस्तों शिक्षा के प्रमुख बाधक होता है, उसमें देखिए समाज में भेदभाव किया जाता है, आर्थिक संसाधनों की कमी रहती है ना, पारिवारिक समर्थन नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है छात्रों को जो सही तरीके से शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न है आप लोग का, किसी संगठनात्मक मानव के कौन से गुण होते हैं? एक संगठनात्मक मानव के कौन से गुण होते हैं? व्यक्तिगत लक्ष्य, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत संगठन का मतलब ही होता है क्या? समूह में, यानी कि सभी का एक गोल होता है और उस गोल पे सभी लोग, उस संगठन के लोग काम करते हैं। ये नहीं होता है व्यक्तिगत लक्ष्य होता है, ठीक है। जैविक आवश्यकता, सामाजिक संबंध, कार्य संपादन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य संपादन, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 5 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, मनुष्य के किस मॉडल में इंसान, देखिए हम लोग का 5 नंबर है, मनुष्य के किस मॉडल में इंसान को एक जैविक इकाई के रूप में देखा जाता है? यांत्रिक मानव, जैविक मानक, संगठनात्मक मानव, मानवतावादी मानव। इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन, यानी कि जैविक मानव, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 6 नंबर प्रश्न है, देखिए सुविधा वंचित समूह के लिए प्रेरणा का कौन सा स्रोत सबसे प्रभावी हो सकता है? आर्थिक सहायता, सामाजिक समर्थन, आत्मसम्मान, उपरोक्त सभी। तो देखिए सुविधा वंचित समूह के लिए प्रेरणा कैसे हो सकता है? उसको आर्थिक सहायता करेंगे, ठीक है, कुछ मदद करेंगे जिससे उस शिक्षा में उस पैसे को इस्तेमाल कर सके, जैसे पेन कॉपी लेने में वो इस्तेमाल कर सके। सामाजिक समर्थन, जो आसपास के लोग रहते हैं उसको प्रोत्साहित करें कि हाँ बाबू तुम ऐसे काम करो वैसे काम करो, यानी कि उसको सही गाइडलाइंस दें और समाज के लोग उसका समर्थन करें, ठीक है। आत्मसम्मान भी जगाना होगा उसमें कि हाँ बच्चा तुम इस काम को कर सकता है, डैट मीन्स कर सकता है, ठीक है। इस तरह के बातों से उसका प्रेरणा को हम लोग जगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए
7 नंबर में देखिए दिया हुआ है सामाजिक एकीकरण की कौन सी प्रमुख समस्या है। सामाजिक एकीकरण की कौन सी समस्या? सांस्कृतिक विविधता, भाषाई मतभेद, सामाजिक असमानता, तकनीकी प्रगति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। देखिए समाज में समानता नहीं रहेगा तो क्या होगा, समाज एक प्रकार के टूट जाएगा। वही बोल रहा है सामाजिक एकीकरण की सबसे बड़ी समस्या है समाज में एकता नहीं होना। जिस समाज में एकता नहीं रहेगा वो समाज एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा। समाज को साथ लेके चलना, समाज को तरक्की करना है तो समाज के जो प्रमुख लोग रहते हैं उनके बातों को स्मरण करना होगा, तब जाके होगा। समझे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर में देखिए दिया हुआ है सामाजिक परिवर्तन में प्रतिरोध के मुख्य कारण क्या होते हैं। देखिए सामाजिक अब परिवर्तन में प्रतिरोध के मुख्य कारण क्या होता है? सामाजिक संरचना, मान्यताओं में परिवर्तन, समूह गतिशीलता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि सामाजिक संरचना भी एक कारण है, मान्यताओं में परिवर्तन भी है, समूह गतिशीलता भी है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है विमानन और अंतरिक्ष उड़ान में मानव के कौन से मनोवैज्ञानिक पहलू महत्वपूर्ण होते? तनाव और चिंता, पारिवारिक बंधन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का तनाव और चिंता। नेक्स्ट चलिए 10 नंबर में क्या दिया हुआ है तो देखिए यांत्रिक मानव मॉडल में मनुष्य को किस रूप में देखा जाता है? सामाजिक प्राणी, कार्यशील प्राणी और मशीन, जैविक इकाई, आध्यात्मिक प्राणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि कार्यशील मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है किस मानव मॉडल में मानवता और नैतिकता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? जैविक मानव, यांत्रिक मानव, संगठनात्मक मानव, मानवतावादी मानव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मानवतावादी मानव। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए और 12 नंबर में व्यवहार परिवर्तन के किस प्रतिरूप का लक्ष्य समाज के मानदंडों और मान्यताओं को बदलना होता है? ठीक है, आंतरिकरण, अनुकूलन, परिवर्तन, सामाजिक प्रति संस्कृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि परिवर्तन। कहा जाता है ना परिवर्तन ही क्या बोला जाता है, परिवर्तन ही जीवन का क्या है बताइए, परिवर्तन ही जीवन का नियम है ना। इंसान को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। आज आपका पास सुख है तो कल आपका पास दुख होगा, आज आपका पास अगर दुख है आज तो कल सुख होगा। यानी कि जीवन का लीला ही कह सकते हैं कि आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो कल दुख होगा। ठीक है, यानी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी इंसान अभी तक खुश नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ से वो भी परेशान है ना। यहाँ तक कि अंबानी भी एशिया का सबसे बड़ा आदमी है, लेकिन वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ इच्छा है, उसका भी कुछ ना कुछ गोल है, एम है, सपना है, हर इंसान का रहता है, वो आदमी उसी में चिंतित रहता है। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है परिवर्तन प्रवणता का क्या अर्थ होता है? समाज में परिवर्तन की संभावना, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, परिवर्तन के परिणाम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का समाज में परिवर्तन की संभावना ही परिवर्तन प्रवणता का अर्थ होता है। राइट, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का सुविधा वंचित समूह में सबसे बड़ी शिक्षा समस्या क्या हो सकती है? वित्तीय संसाधनों की कमी, स्कूल की दूरी, योग्य शिक्षाओं की कमी, सामाजिक भेदभाव। तो देखिए सबसे बड़ी सुविधा वंचित समूह की ये जो रहता है सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव से ही आदमी अंदर से टूट जाता है ना। गरीब तबका का आदमी है तो उसको एकदम हीन नज़र से आदमी देखता है, हीन नज़र से देखता है तो उसमें जो कुछ करने की जिज्ञासा रहता है, इच्छा रहता है, शक्ति रहता है, वो भी लुप्त हो जाता है। इसीलिए आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, है ना, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि मोटिवेट किया जाना चाहिए, ये कभी नहीं किया जाना सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, चलिए व्यवहार परिवर्तन के किस प्रतिरूप में मानवीय संबंधों का महत्व होता है? यांत्रिक प्रतिरूप, जैविक प्रतिरूप, संगठनात्मक प्रतिरूप, मानवतावादी प्रतिरूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मानवतावादी प्रतिरूप।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देखिए दोस्तों, आप लोग जौहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए देखिए नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, चाहे हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशियोलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगामी आने वाले झारखंड मेला सुपरवाइजर एग्जामिनेशन दोस्तों आप लोग 100% आप लोग को यहीं से प्रश्न देखने को, और इससे बाहर दोस्तों आप लोग को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों नोट्स को आप लोग इस तरह से तैयार किया गया है कि कहीं से भी प्रश्न आएगा आप लोग यहीं से आएगा, नोट से ही आएगा। क्योंकि जो भी सिलेबस आप लोग जेसीसी के द्वारा यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया है, सारा सिलेबस आप लोग A to Z आप लोग को यहाँ पे देखने, एक भी टॉपिक इससे बाहर एग्जामिनेशन में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो सिलेबस में फोकस करना बहुत ही ज़रूरी। बिना सिलेबस में फोकस किए भी सोचिएगा कि हम कुछ भी पढ़ लेंगे, अलबल हम सिलेबस में दिया और कटहल के बारे में पढ़ के जाएंगे, तो क्या आप लोग सिलेक्शन ले पाइएगा? आम के बारे में आपको पता होगा तब तो। इसीलिए सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और ये सिलेबस आप लोग इस तरह से तैयार किया गया है कि ये एकदम सरल शब्दों में, ठीक है, कोई भी इंसान इसको इजीली आसानी से समझ सकता है। जो समझ नहीं पाएगा वो समझिए वो सबसे लेल है ना। तो अगर देखिए आप लोग का भी सपना होगा, ड्रीम होगा, गोल होगा, झारखंड मेला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो ये जो नोट्स आप लोग के लिए तैयार किया गया है जो टीम के द्वारा, ये आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, रामबाण साबित होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस नोट्स को प्राप्त करना और अपने सपनों में उड़ान भरना, अपने गोल को प्राप्त करना, अपने सपनों को प्राप्त करना और झारखंड मेला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, ठीक है, तो देखिए आप लोग को एक नंबर दे रहे हैं। ठीक है, 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। ठीक है, कितना करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सअप नंबर पे डाल देना। उसके बाद स्क्रीनशॉट डाल के आप लोग बता देना है आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, सोशियोलॉजी का चाहिए, होम साइंस का चाहिए, कि साइकोलॉजी का चाहिए, कि पेपर 2 हिंदी का चाहिए, या फिर पेपर 1, जिसको भी चाहिए आप लोग व्हाट्सअप में आप लोग स्क्रीनशॉट करके भेज के आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, देन दोस्तों उसके बाद बात करते हैं। देखिए आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है, जिनको मॉक नोट्स मिल गया है। ठीक है, जिनका तैयारी अच्छे तरीके से हो गया उनके लिए देखिए तो टेस्ट सीरीज़ भी बनाया गया है। देखिए टेस्ट सीरीज़ दोस्तों आप लोग तीनों पेपर के लिए हम लोग पास अवेलेबल है। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया। ठीक है, देखिए पेपर 1 में आप सभी को पता होगा 120 क्वेश्चन रहता है। पेपर 2 की बात करते हैं जो कि क्षेत्रीय लैंग्वेज रहता है, जो कि 100 क्वेश्चन रहता है। देन हम लोग बात करते हैं पेपर 3 जो कि 150 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और देखिए दोस्तों आप लोग मेन फोकस किस में करना है, देखिए पेपर 2 और जो ऑनर्स है उसमें, क्योंकि आप सभी को पता होगा एक प्रश्न का वैल्यू कितना होता है, एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है आप लोग का 3 मार्क्स, समझ रहे हैं ना। यानी कि देखिए पेपर 2 और ऑनर्स ही आपका 200 क्वेश्चन हो जा रहा है, यानी कि 600 प्रश्न पूरा 600 मार्क्स आपका हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है ना, तो आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित ही होगा। तो देखिए आप लोग को प्राप्त कैसे करना है। अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़, तो देखिए आप सभी को नंबर दे रहे हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। ठीक है, वही प्रक्रिया 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग डाल देना। उसके बाद डाल के आप लोग बता देना कौन से पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए कि पेपर 2 में देखिए हम लोग पास मिलेगा हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, तीनों के लिए मिल जाएगा। एंड बात करते हैं पेपर 3 देखिए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, तीनों के लिए इसमें मिल जाएगा। जिसको भी चाहिए आप लोग वहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जौहर एग्जाम टीम के द्वारा 2 मिनट के अंदर में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि आप लोग की तैयारी किस लेवल का है, नहीं है, उसके अकॉर्डिंग और आप बेटर से बेटर तैयारी कर सकते हैं, और आप लोग जो सपना है, ड्रीम है, गोल है, उसमें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग क्लियर कर देना चाह रहे हैं एक पेपर का आप लोग प्राइस 200 है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को प्रक्रिया पता चल गया। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न।
तो देखिए मानव समस्याओं में कौन सा पहलू विमान और अंतरिक्ष उड़ान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? शारीरिक फिटनेस, मनोवैज्ञानिक लचीलापन, सामाजिक समर्थन, आर्थिक स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि मनोवैज्ञानिक लचीलापन। राइट। नेक्स्ट है देखिए, मानव व्यवहार परिवर्तन का एकीकृत प्रतिरूप किस पर आधारित होता है? जैविक और यांत्रिक मॉडल्स के संयोजन पर, संगठनात्मक और मानवतावादी मॉडल के संयोजन पर, या फिर सी में दिया हुआ है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, परिवर्तन में मनोवैज्ञानिक आधार मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? मानसिक दृढ़ता पर, सामूहिक सोच पर, व्यक्तिगत अनुभव पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा मानसिक दृढ़ता। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर में, सुविधा वंचित समूह के लिए प्रेरणाओं का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? आत्मसम्मान, सामाजिक पहचान, आर्थिक प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए सुविधा वंचित समूह के प्रेरणा का स्रोत देखिए आत्मसम्मान बहुत जरूरी है, सामाजिक पहचान बहुत जरूरी है, आर्थिक प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, परिवर्तन प्रतिरोध के कौन से कारक सबसे अधिक प्रभावी होती? मानसिक दृढ़ता, सामाजिक संरचना, वित्तीय स्थितियाँ, तकनीकी प्रगति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सामाजिक संरचना। नेक्स्ट चलिए, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का मुख्य रूप से कौन सा घटक होता है? आंतरिक संघर्ष, बाहरी दबाव, समूह का समर्थन, सामाजिक परिस्थितियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर, यानी कि आंतरिक संघर्ष। नेक्स्ट है देखिए, विमानन और अंतरिक्ष उड़ान में किस मानसिक समस्या का सामना करना पड़ता है? अंतरिक्ष के डर, अनिश्चितता का तनाव, सामाजिक अलगाव, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक एकीकरण की मुख्य समस्या कौन सी है? भाषा का अभाव, सांस्कृतिक मतभेद, आर्थिक असमानता, तकनीकी शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आर्थिक असमानता। नेक्स्ट चलिए, किस मानव मॉडल में इंसान को एक कार्यशील मशीन के रूप में देखा जाता है? यांत्रिक मानव, जैविक मानव, और संगठनात्मक मानव, मानवतावादी मानव। इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक मानव। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्यवहार परिवर्तन के किस प्रतिरूप का प्रभाव समाज में व्यापक रूप से होता है? आंतरिक परिवर्तन, अनुकूलन, समूह गतिशीलता, सामाजिक प्रति संस्कृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह गतिशीलता। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए 26 नंबर में, किस प्रतिरूप में इंसान को एक जैविक इकाई के रूप में माना जाता है? यांत्रिक मानव, जैविक मानव, और संगठनात्मक मानव, मानवतावादी मानव। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक मानव। नेक्स्ट चलिए 27 में देखिए दिया हुआ, सुविधा वंचित समूहों में प्रेरणा की मुख्य चुनौती क्या होती है? आत्मसम्मान की कमी, आर्थिक संसाधनों की कमी, सामाजिक भेदभाव, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर में, मानव व्यवहार परिवर्तन के कौन से प्रतिरूप का लक्ष्य व्यक्तिगत और सामूहिक सुधार है? आंतरिक परिवर्तन, अनुकूलन, संगठनात्मक सुधार, मानवतावादी सुधार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानवतावादी सुधार। नेक्स्ट देखिए, किस प्रतिरूप में इंसान को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है? यांत्रिक मानव, जैविक मानव, संगठनात्मक मानव, मानवतावादी मानव। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवतावादी मानव। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, सुविधा वंचित समूह की अभिप्रेरणा की कौन सी प्रमुख समस्या होती है? आत्मसम्मान की कमी, और सामाजिक समर्थन की कमी, आर्थिक संसाधनों की कमी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों बताइए आप लोग का 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही हुआ? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास आप लोग कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा, खराब लगा, बुरा लगा, समझ में आया कि नहीं है? जो भी एनी क्वेश्चन आप लोग को मन में चल रहा होगा वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को लिया जाएगा, ताकि जो भी आप लोग का सपना है, ड्रीम है, गोल है, उसमें आप लोग फतेह हासिल कर सके।
ठीक है। हम लोग का कोशिश ही रहता है कि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आप सभी को पता होगा एक पढ़े लिखे इंसान की पहचान होता है कि वो अपने साथ साथ औरों की भी मदद करे। तो आप लोग मदद करना चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते तो आप लोग शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।